राजस्थान के किसान नेता, पूर्व सांसद और पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय रामेश्वर डूडी, एक ऐसा नाम जिसने अपनी पूरी जिंदगी किसान और आम आदमी की आवाज उठाने में लगा दी। लेकिन आज जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, जब परंपरानुसार दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी जानी थी, तब उसे डूडी साहब का नाम इस सूची में शामिल ही नहीं किया गया, नाम तक नहीं लिया गया। और यही बात पूरे राजस्थान में हर किसान के दिल में और राजनीति के गलियारों में एक सवाल छोड़ गई है। क्या महान नेताओं की याद भी अब राजनीति का हिस्सा बनती जा रही है? इस मामले में गोविंद सिंह डोटासरा ने सीधा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को टैग करते हुए लिखा, ये अत्यंत दुखद है, संसदीय परंपराओं का अपमान। शीतकालीन सत्र की शुरुआत में स्वर्गीय डूडी जी को श्रद्धांजलि न देना समझ से परे है। 3 दिसंबर को सदन की शुरुआत में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए, यही हमारी मांग है। डोटासरा की पोस्ट वायरल हुई। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। हुई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके कुछ ही देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया और उनके पोस्ट ने इस मुद्दे को और बड़ा कर दिया। गहलोत ने लिखा, बेहद दुख और हैरत का विषय है कि संसद की परंपरा के अनुसार दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाती है, लेकिन देश के किसान वर्ग की मजबूत आवाज रहे रामेश्वर डूडी का नाम शामिल नहीं किया गया। गहलोत ने 2 टूक कहा, डूडी जी किसान कौम की रीढ़ थे, लोकसभा सांसद रहे, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, फिर आखिर उनका नाम छोड़ कैसे दिया गया? गहलोत के शब्दों में दर्द भी था और एक सवाल भी, क्या ये भूल है या अनदेखी या फिर कुछ और? पर सबसे सीधा और तीखा सवाल उठा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का पोस्ट तो सीधे सीधे सदन की कार्यवाही पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने लिखा कि 6 पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन राजस्थान के किसान नेता रामेश्वर डूडी का नाम तक नहीं लिया गया। देश के किसान इस चूक का जवाब मांग रहा है। बेनीवाल ने आगे कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला स्वयं राजस्थान से आती हैं, डूडी जी को व्यक्तिगत रूप से जानते थे, फिर ऐसी चूक कैसे हो गई? ये सवाल अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। हर किसान कमेंट कर रहा है, डूडी जैसे नेता को भूल कैसे सकते? मसला सिर्फ एक नाम का नहीं है, मसला परंपरा का है। भारत की संसद में सत्र की शुरुआत दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि देकर ही होती है। ये सिर्फ औपचारिकता नहीं, ये लोकतंत्र की असल मर्यादा है। और ऐसे में किसान के बड़े नेता रामेश्वर डूडी को भूल जाना देश के किसान वर्ग को अंदर से चोट पहुंचा गया। सोशल मीडिया पर एक और चर्चा चल रही है कि क्या ये सिर्फ प्रोटोकॉल की गलती है या किसी विभाग ने जानबूझकर चूक की। डोटासरा, गहलोत और बेनीवाल के बयान आने के बाद ये मुद्दा सिर्फ शोक संदेश नहीं रहा, ये राजनीतिक विमर्श बन चुका है। इस पर आपके विचार भी हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।